भोलेनाथ, भोलेनाथ, मैं समझ गया हूं कि आप मुझ पर प्रसन्न नहीं हैं। मेरी तपस्या, पूजा और आराधना आप पर प्रभाव नहीं दिखा पा रही है। भोलेनाथ, जब जब मैं आपके दर्शन करने के लिए कैलाश गया तो आप जानबूझकर ध्यानस्थ बने रहे। मैं विवश होकर लौट आया। भोलेनाथ, मैं आपके रोष का कारण जानता हूं महादेव। मैं दैत्य जाति को नींद से नहीं जगा पा रहा हूं, उन्हें उनकी महान शक्ति का ज्ञान नहीं करवा पा रहा हूं। आपका भक्त भृगुपुत्र दैत्य गुरु शुक्राचार्य हताश, विवश और निराश होकर रह गया है। मुझ पर कृपा करें भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं महादेव। मुझ पर दया कीजिए महेश्वर, मेरा मार्गदर्शन करें। परम शिव भक्त दैत्य गुरु शुक्राचार्य, तो क्या मैं भागते भागते दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आश्रम आ पहुंचा? वो दुष्ट और पापी इसी आश्रम की ओर भाग कर आया है। चलो भीतर। किसके सैनिक हो तुम सब, और बिना दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा के इस आश्रम में प्रवेश करने का दुस्साहस कैसे किया? भूल के लिए क्षमा करें दैत्य गुरु, हम तो अपना कर्तव्य निभाने के लिए यहाँ आए हैं। कर्तव्य? कैसा कर्तव्य? एक बंदी हमारे कारागार से भागकर यहाँ आया है। उसने हमारे कई सैनिकों को हताहत कर दिया है। कौन है वो? राजा चित्रांगद, कृपा करके बताएं दैत्य गुरु। हमारे बंदी और हमारे महाराज शत्रुंजय द्वारा पराजित राजा चित्रांगद को इस ओर आते देखा है। कोई भी व्यक्ति हमारे आश्रम में हमारी आज्ञा के बिना प्रवेश नहीं कर सकता। जाओ, चले जाओ यहाँ से, उसे कहीं और जाकर ढूंढो। तुमने मेरी आज्ञा नहीं सुनी, मेरी प्रार्थना में बाधा डालकर तुमने पहला पाप किया है। हाथ में शस्त्र लेकर आश्रम में प्रवेश करके तुमने दूसरा पाप किया है, और अब मेरी आज्ञा ठुकराकर तुम तीसरा पाप करने जा रहे हो। ये तीनों पाप तुम सबकी भयानक दुर्दशा के कारण बन सकते हैं। चले जाओ, नहीं तो मैं अपनी मंत्र शक्ति से तुम सबको भस्म कर डालूंगा। रुक जाओ राजा चित्रांगद। दैत्य गुरु, मैं आपका शरणागत हूं। आपको आपके आराध्य भोलेनाथ की सौगंध, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए दैत्य गुरु। शत्रुओं ने मेरा राज्य छीन लिया। मेरी पत्नी इंदुमती जाने कहां कहां भटक रही होगी। मेरी रक्षा कीजिए दैत्य गुरु, मेरी रक्षा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए दैत्य गुरु। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ऋषि विश्वामित्र, हमारी महारानी इंदुमती आपकी शरण में आई है। दया करके इन पर कृपा कीजिए। ये बात ही हमसे स्वयं क्यों नहीं कहती? क्या इन्होंने मौन व्रत ले रखा है? क्षमा करें ऋषिवर, क्षमा करें। भय और अधीरता के कारण आपके यज्ञ में मैंने बाधा पहुंचाई। मेरे स्वामी महाराज चित्रांगद शत्रुओं से पराजित होकर बंदी बना लिए गए। हम पर घोर विपदा आन पड़ी है। हमारी रक्षा कीजिए ऋषिवर, हमारी रक्षा कीजिए। ऋषिवर, आप तो शरणागत वत्सल हैं। शरण में आए हुए की रक्षा करना आपका स्वभाव है। हमारे महाराज की प्राण रक्षा
केवल आप ही कर सकते हैं। ऋषिवर, तुम दोनों झूठ बोलकर हमसे दंडित होना चाहती हो? नहीं ऋषिवर, मैं सत्य कह रही हूँ। महाराज के बंदी बन जाने के समाचार प्राप्त करने के पश्चात ही हम सह्याद्री छोड़कर यहाँ तक पहुँचे हैं। हाँ ऋषिवर, महाराज के विश्वस्त सैनिक रविदत्त ने हमें सूचना पहुंचाई कि महाराज बंदी बन चुके हैं। आप हमारी बात पर विश्वास कीजिए ऋषिवर। चित्रांगद यदि बंदी था तो अब कारागार से भागकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य की शरण में पहुंच चुका है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की शरण में? हाँ देवी इंदुमती, हमने अपनी दिव्य दृष्टि से चित्रांगद को दैत्य गुरु शुक्राचार्य से प्रार्थना करते देखा है। अब दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी दैत्य शक्ति से अभिमंत्रित करके चित्रांगद को दैत्य बना देंगे। तब चित्रांगन अपनी दैत्य शक्ति का प्रयोग करके अपने शत्रुओं को समाप्त कर देगा। तुम्हें अब हमारी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। सुना नहीं तुमने? अब तुम्हारे स्वामी चित्रांगद की सहायता दैत्य गुरु शुक्राचार्य करेंगे। जाओ, चली जाओ यहां से। ऋषिवर, ऋषिवर, ये जानकर हमें हर्ष हुआ चित्रांगद कि तुम भी हमारे आराध्य भगवान भोलेनाथ के भक्त हो, और हमें विश्वास है कि उन्हीं का संकेत पाकर तुम यहां आए हो। अब हम अपनी समस्त सिद्ध शक्तियों का प्रयोग करके तुम्हें दैत्य शक्ति से संपन्न करेंगे। चित्रांगद, आज से पहले हमने किसी भी मनुष्य पर यह प्रयोग नहीं किया है। सदा पातालवासी दैत्य ही हमारी पुकार और हमारी सिद्धियों का लाभ उठाते रहे हैं, पर शिव कृपा से आज यह अद्भुत अवसर आया है। अब हम जैसा कहें वैसा ही करो। जो आज्ञा दैत्य गुरु। हम जिन मंत्रों का उच्चारण करने जा रहे हैं वे प्रभावी होने के साथ ही साथ तेजस्वी भी हैं। सावधानी से मेरे साथ साथ मंत्रों को दोहराओ। जो आज्ञा दैत्य गुरु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम ह्रीं प्रसीद प्रसीद। ओम ह्रीं प्रसीद प्रसीद। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव मुझे दैत्य शक्ति से संपन्न करें। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव मुझे दैत्य शक्ति से संपन्न करें। ओम नमः शिवाय। तेजस्वी दैत्य शक्ति सिद्ध हो। 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 नहीं महारानी, नहीं, हम इस आश्रम को छोड़कर नहीं जा सकते। ऋषि विश्वामित्र के सिवा हमें कहीं भी आश्रय और सुरक्षा नहीं मिल सकती। परंतु उनसे कुछ कहने का साहस हम जुटा नहीं पा रहे हैं। उनका रोष देखकर हमें बहुत भय लग रहा है, बहुत भय लग रहा है कांतामणि। नहीं महारानी जी, ऋषियों से भय नहीं, स्नेह करते हैं, और उनका रोष भी अनुचित नहीं है। हमने उनके यज्ञ में बाधा डाली,
परंतु आप ऋषिवर यज्ञ नहीं कर रहे। उनसे फिर से प्रार्थना करेंगे। ऋषिवर, मुझे अभागन पर कृपा करें, मेरे पति की रक्षा करें ऋषिवर, उन्हें दैत्य होने से बचाएं, उन्हें दैत्य होने से बचाएं ऋषिवर। दया करें ऋषिवर, हमें अपनी शरण से जाने की आज्ञा न दे, न दे आज्ञा। देवी, तुम्हारे धैर्य और क्षमा भावना ने हमें प्रसन्न कर दिया। एक पृथ्वीवासी मनुष्य मनुष्य से दैत्य बन जाए? नहीं, ऐसा विश्वामित्र कदापि नहीं होने देंगे। शरणागत की रक्षा करना हमारा धर्म है। यज्ञ शक्ति प्रकट हो, यज्ञ शक्ति प्रभावी हो। महाराज चित्रांगद हमारे समक्ष उपस्थित हों। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बैठ जाओ चित्रांगद, अभी तुम दैत्य शक्ति से संपन्न नहीं हुए हो। रुक जाओ चित्रांगद, अन्यथा मैं तुम्हें दंडित करूंगा। रुक जाओ। स्वामी, स्वामी, क्या हो गया आपको? आंखें खोले महाराज। ये नहीं, क्या हो गया ऋषिवर? आप चिंता न करें देवी, चित्रांगद अब हमारी शरण में आ गया है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य से अब इन्हें कोई भय नहीं। नारायण नारायण नारायण। तुमने हमारी सिद्धियों को चुनौती दी है चित्रांगद। अब तुम्हारा जीवन एक पल के लिए भी सुरक्षित नहीं है। तुमने हमारा घोर अपमान किया है। अब हमारे और हमारे आराध्य के दंड से तुम कदापि बच नहीं पाओगे। नारायण नारायण। ओम महागणेशाय नमः। ओम गौरीपुत्राय नमः। हे गौरीपुत्र श्री गणेश, आपने दैत्य गुरु शुक्राचार्य और राजऋषि विश्वामित्र के बारे में संकेत करते हुए अपने कुछ भ्रमित भक्तों का उल्लेख किया था। ये चित्रांगद आपका भ्रमित भक्त तो नहीं? नारायण नारायण। परंतु इस समय तो मुझे इस बात का पता लगाना ही होगा कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य के रोष का पात्र ये चित्रांगद कहीं राजऋषि विश्वामित्र के पास तो नहीं पहुंच गया। नारायण नारायण। ओम महागणेशाय नमः। आंखें खोले स्वामी, आंखें खोले। अब आप राजर्षि विश्वामित्र की शरण में हैं, हमें कोई भय नहीं है। आंखें खोले स्वामी। ऋषिवर, मेरे स्वामी को सचेत कीजिए। जागो चित्रांगद, अब तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। जागो।
स्वामी, हमारे शरणदाता और महान ऋषि विश्वामित्र की कृपा से हम पर आया संकट टल गया है। ऋषि विश्वामित्र, चरण वंदन ऋषिवर। आयुष्मान भव। ओम सिद्धि विनायकाय नमः। नारायण नारायण। राजऋषि विश्वामित्र श्री सिद्धि विनायक की कृपा से महाराज चित्रांगद दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आसुरी शक्ति से मुक्त होकर आपकी शरण में आए हैं। इनकी सहायता करें, इनका मार्गदर्शन करें। ओम सिद्धि विनायकाय नमः। मेरी सिद्ध शक्ति और मेरी परम शिव भक्ति का अपमान करने वाले चित्रांगद, मैं तुम्हें सुख और शांति से नहीं जीने दूंगा। अपनी मंत्र शक्ति से यहां खींच लाऊंगा और पाताल लोक के दैत्यों को बुलाकर तुम्हें दंडित करवाऊंगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं चित्रांगद। शत्रु सैनिकों से तुम्हारी प्राण रक्षा करने के कारण तुम्हारे प्राणों पर केवल और केवल मेरा अधिकार है। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। भृगुकुल के आराध्य भगवान शिव, आपने मेरा घोर अपमान कैसे होने दिया? ध्यान में रहते हुए भी आपको तीनों लोकों की घटनाओं का ज्ञान रहता है। फिर आप अपने भक्त शुक्राचार्य को कलंकित और लांछित होते हुए कैसे देखते रहे? भोलेनाथ, यह अपमान केवल मेरा नहीं है, शिव भक्ति से प्राप्त उस शक्ति का भी है जो आपने ही मुझे दी थी। शुक्राचार्य को अपनी शिव भक्ति पर गर्व है। वो अपनी भक्ति की शक्ति को अपमानित नहीं होने देगा। अपनी मंत्र शक्ति से दुष्ट चित्रांगद को वो यहां खींच लाएगा। ओम नमः शिवाय। यज्ञाग्नि प्रकट हो। रुक जाएं दैत्य गुरु शुक्राचार्य। नारद, तुम यहाँ मेरे आश्रम में मेरे निश्चय में बाधा डालकर क्या तुम भी चित्रांगद के समान मेरे क्रोध के पात्र बनने के इच्छुक हो? जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, यदि आप मुझे अपने क्रोध का पात्र बनाएंगे तो श्री गणेश की कृपा से क्रोध पलटकर आप पर ही वार करेगा। मुझे उत्तेजित करने की भूल ना करो नारद। मैं आपको उत्तेजित नहीं कर रहा हूँ दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मैं आपको उचित परामर्श दे रहा हूँ। तुम्हारे परामर्श की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। चले जाओ यहाँ से। हाँ, मैं चले जाने के लिए ही तो यहाँ आया हूँ, परंतु आप ये तो जानते ही हैं कि नारद यदि कोई निश्चय कर ले तो उसे पूर्ण करके ही रहता है। आप मुझे उत्तेजित करके और क्रोध करके शांत नहीं कर सकते। अब आप मेरी बात माने, जो मैं प्रेम से कह रहा हूं उसे सुने। श्री गणेश की कृपा से चित्रांगद राजऋषि विश्वामित्र की शरण में पहुंच चुके हैं और अब राजऋषि विश्वामित्र के माध्यम से श्री गणेश स्वयं चित्रांगद की रक्षा कर रहे हैं। इसीलिए चित्रांगद को लौटाने का असफल प्रयास करके स्वयं का अपमान न करें। क्या तुम मुझे चुनौती देने आए हो नारद? नारायण। मैं अपनी सिद्ध शक्तियों से राजऋषि विश्वामित्र को भी बंधक बना डालूंगा। नारायण नारायण। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, सत्य को पहचाने। राजऋषि विश्वामित्र के पीछे जगत को वरदान देने वाले श्री गणेश का वरद हस्त है। कहीं ऐसा न हो आप अपनी सिद्ध शक्तियों से हाथ धो बैठे। मेरी बात माने, ये क्रोध करना छोड़ दें और भगवान भोलेनाथ के साथ साथ श्री गणेश की आराधना करें। नहीं, कदापि नहीं। श्री महागणेश और उनके सभी अवतार दैत्य जाति के घोर शत्रु हैं। नारायण नारायण। तो फिर सृष्टि के पालक श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लीजिए। वो छलिया नारायण तो सृष्टि के पहले दिन से ही दैत्य जाति के साथ छल करता आया है। उसकी आराधना असंभव। नारायण नारायण। तो फिर यज्ञाग्नि की भांति अपने ही क्रोध की ज्वालाओं में जलने के सिवा आपके सम्मुख दूसरा कोई उपाय नहीं है। भगवान भोलेनाथ, विघ्नहर्ता श्री गणेश,
और श्री हरि नारायण आपको सद्बुद्धि दें। ओम सिद्धि विनायकाय नमः। नारायण नारायण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम। ओम सिद्धि विनायकाय नमः। श्री सिद्धि विनायक गणेश जी, आप ही की कृपा से महाराज यहाँ तक सकुशल पहुँच गए और आप ही की कृपा से महारानी इंदुमती का गणेश चतुर्थी व्रत सफल हुआ। जय मां गायत्री। आप कुछ कहना चाहती हैं कांता माई? प्रणाम ऋषिवर। ऋषिवर, ऋषियों के आशीर्वाद से और श्री गणेश कृपा से महारानी का श्री गणेश चतुर्थी व्रत संकल्प पूरा हुआ। अब परंपरा के अनुसार इन्हें श्री गणेश का विशेष पूजन करना चाहिए। अवश्य। श्री महागणेश के अवतार मंगल मूर्ति श्री गणेश आग्र पूज्य तथा समस्त संसार के आराध्य हैं। देवर्षि नारद ने सत्य कहा था देवी। महाराज चित्रांगद उन्हीं की कृपा से इस आश्रम में सुरक्षित पहुंच गए हैं और हम सब भी उनकी प्रत्यक्ष कृपा दृष्टि का अनुभव कर रहे हैं। जिस प्रकार दैत्य गुरु शुक्राचार्य चित्रांगद को अपनी सिद्धियों का प्रयोग करके दैत्य शक्ति प्रदान करना चाहते थे, उसी प्रकार हम भी श्री गणेश की कृपा से अपनी सिद्ध शक्तियों का प्रयोग चित्रांगद को सबल बनाने के लिए करेंगे, जिससे वो अपना खोया हुआ राज्य शत्रु से पुनः प्राप्त कर सके। आप धन्य हैं ऋषिवर। आपकी कृपा और आपकी शरण पाकर हमारा जीवन धन्य हो गया। आपकी जय हो। देवी इंदुमती, आप अपने पति और कांता माई के साथ नदी तट पर जाकर श्री गणेश की विशेष पूजा और चतुर्थी व्रत का उद्यापन करें। चित्रांगद, श्री गणेश पूजा के बाद तुम यहीं लौट आओ और तब तक यहीं रहो जब तक हमारा प्रयोग सफल न हो जाए। जो आज्ञा ऋषिवर। ओम शिवाय नमः। स्वाहा। दैत्य शक्ति प्रकट हो। ओम शंभुवाय नमः। स्वाहा। दैत्य शक्ति सक्रिय हो। स्वाहा। दैत्य शक्ति प्रकट हो। एक और दुष्ट चित्रांगद मुझे अपमानित करके चाहे, तो दूसरी ओर पातालवासी दैत्य और दानव अपनी निद्रा का त्याग नहीं करना चाहते। अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। चित्रांगद कहीं भी चला जाए, पर मेरी मंत्र शक्ति से बच नहीं पाएगा। उसे मेरे अपमान का दंड चुकाना ही होगा। ओम नमः शिवाय। दिव्य दृष्टि प्रकट हो। ओम नमः शिवाय।
दैत्य गुरु भृगुपुत्र शुक्राचार्य की सिद्ध मंत्र शक्तियां जल में प्रकट होकर दुष्ट चित्रांगद को खींचकर पाताल लोक ले जाएं, पातालवासी दैत्य उसे दंडित करें और उसे समाप्त करके उसका मृत शरीर पृथ्वी लोक खींच के ले आए। सिद्ध मंत्र शक्तियां सक्रिय हो। ओम नमः शिवाय। स्वामी की रक्षा करें, रक्षा करें। मेरे स्वामी की रक्षा करें, रक्षा करें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। महेश्वर, आपने अपने भक्त की लाज रख ली। अब मुझसे छल करने वाला चित्रांगद यमलोक का अतिथि बनेगा। ओम नमः शिवाय। नागराज वासुकी और नाग महारानी की नागराज वासुकी और नाग महारानी की नागराज वासुकी और नाग महारानी की नागराज वासुकी और नाग महारानी की। नाग महाराज और नाग महारानी की जय हो। नागराज, आपके आदेश से हम चित्रांगद को सुरक्षित नागलोक ले आए हैं। क्या पातालवासी दैत्यों ने तुम्हें रोकने का प्रयास नहीं किया नाग कन्याओं? पातालवासी दैत्य प्रकट होकर हमारा विरोध करते, उससे पहले ही हम इन्हें यहाँ ले आए। नागराज, जिस पर श्री गणेश की कृपा हो उसका भला क्या कोई बिगाड़ सकता है। नागराज, आप अपने अमृत मंत्र से चित्रांगद को सचेत कीजिए और इन्हें बताइए कि इन्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओम नमः शिवाय। ओम गणेशाय नमः। अमृत मंत्र प्रभावी हो। एक दंतम शूर्पकर्णम गजवक्त्रम चतुर्भुजम पाशाकुशधरम देवम ध्यायेत सिद्धि विनायकम।
हे श्री गणेश, इन भयानक नागों से मेरी रक्षा करें। मेरी रक्षा करें श्री गणेश, मेरी रक्षा करें। भयभीत ना हो महाराज चित्रांगद। सिद्धि विनायक श्री गणेश का स्मरण करें तो आपको दिखाई पड़ेगा कि आप सुरक्षित नागलोक पहुंच चुके हैं। ओम गणेशाय नमः। ओम सिद्धि विनायकाय नमः। आप नागलोक के अतिथि हैं महाराज चित्रांगद। मंगल मूर्ति श्री गणेश का आदेश हमें मिल चुका है। हम जानते हैं आप शत्रुओं द्वारा अपना राज्य और सम्मान खोकर बंदी बन गए थे और शत्रुओं के बंदीगृह से भागकर आप दैत्य गुरु शुक्राचार्य के मायाजाल में जा फंसे। परंतु अब आप अपनी सारी चिंताएं श्री गणेश के चरणों में छोड़कर प्रसन्न हो। सिद्धि विनायक श्री गणेश की कृपा से आपको आपका राज्य अब पुनः प्राप्त होगा। हम और हमारी नाग शक्ति आपकी हर संभव सहायता करेगी। सिद्धि विनायक श्री गणेश की जय। सिद्धि विनायक श्री गणेश की जय। नाग कन्याओं, महाराज चित्रांगद को नागलोक के अतिथि गृह में ले जाओ और इनका स्वागत सत्कार करो। जो आज्ञा महाराज। पधारे महाराज चित्रांगद। अनर्थ हो गया ऋषिवर, अनर्थ। ऋषिवर, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया ऋषिवर। क्या हुआ कांतामाई? महाराज चित्रांगद कहाँ है? नदी में तूफानी धाराएं उठी ऋषिवर और महाराज चित्रांगद को जल में खींच ले गई। ऋषिवर, मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए ऋषिवर। पता नहीं वो किस दशा में होंगे। गणेश व्रत का ये परिणाम। श्रद्धा और समर्पण से श्री गणेश व्रत करने पर भी गणेश जी मुझसे क्यों रुष्ट हैं? श्री गणेश व्रत का परिणाम शुभ ही होता है देवी इंद्रमती। मुझे पूर्ण विश्वास है विघ्नहर्ता श्री गणेश की कृपा से तुम्हारे पति अवश्य सुरक्षित होंगे। हम अपनी दिव्य दृष्टि से देखेंगे कि महाराज चित्रांगद किस दशा में है। भोजन ग्रहण कीजिए अतिथिराज। देवी, भोजन से अधिक आवश्यकता इस समय मुझे विश्राम की है। मैं जानती हूँ महाराज, पृथ्वीलोक से नागलोक तक की यात्रा करके आप थक गए होंगे, पर विश्राम से पहले भोजन आवश्यक है। नागलोक के इस अमृत रस का पान करके आपको दिव्य अनुभूति प्राप्त होगी। निस्संदेह इस अमृत रस का स्वाद दिव्य है। ये नव जीवन की अनुभूति करवाता है। महाराज चित्रांगद, यदि आप प्रसन्न हैं तो आपसे एक बात पूछूं? अवश्य राजकुमारी। मैं आपसे आपका अतीत जानना चाहती हूँ। मुझे कुछ भी याद नहीं है देवी।
जो दिखाई दे रहा है वो वर्तमान ही अतीत है। ईश्वर, मेरे स्वामी कहाँ है? किस दशा में है वो? ईश्वर, आप मौन क्यों हैं? क्या मेरे स्वामी? विचलित ना हो देवी इंदुमती। महाराज चित्रांगद सकुशल हैं। उनकी चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। ईश्वर, कांतामणि, एक बात पूछूं आपसे? क्या आपने ईश्वर के मुख पर चिंता के चिन्ह देखे? वो हमसे अवश्य कुछ छुपा रहे हैं। उन्होंने दिव्य दृष्टि से कुछ ऐसा देखा है जो हमें बताने के योग्य नहीं है। कहीं मेरे स्वामी पर भयानक संकट तो नहीं आ गया? ओम सिद्धि विनायकाय नमः। प्रणाम देवर्षि, कैलाश में आपका स्वागत है। आज आपकी अधीरता देखकर मेरे मन में एक प्रश्न जन्म ले रहा है। नारायण नारायण। आपको इस बात पर आश्चर्य होगा कि प्रश्न पूछना तो आपका स्वभाव है, फिर आज हम क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं? निस्संदेह, निस्संदेह श्री गणेश, निस्संदेह। आपको तो जगत के कण कण का रहस्य ज्ञात है। आपके सम्मुख जगत के सभी प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट है। फिर आज आप स्वयं प्रश्न बनकर मुझसे विनोद क्यों कर रहे हैं श्री गणेश? ये विनोद नहीं है देवर्षि। नारायण नारायण। श्री गणेश, क्या मैं किसी अनुचित समय पर कैलाश पर आ गया हूँ? ये क्यों पूछ रहे हैं आप? प्रभु, मैं जब यहाँ प्रकट हुआ तब आप किसी घोर चिंता में मग्न थे। क्या आपका कोई भक्त इस समय संकट में है? हमारे कुछ भक्त ऐसे भी हैं देवर्षि, जो अपने संकट के लिए हमें ही दोषी ठहराते हैं, जबकि उन पर आया संकट उनकी अनास्था और पाप कर्मों का फल होता है। नारायण नारायण। जब आप आए थे तब हम यही सोच रहे थे कि ऐसे विचलित स्वभाव वाले भक्तों को धर्म और सत्य के मार्ग पर कैसे लाया जाए। जय जय श्री गणेश। प्रभु, क्या इस कार्य में मैं सहायक बन सकता हूँ? अवश्य देवर्षि। वर्तमान की घटनाओं को देख महारानी इंदुमती हमारी कृपा पर संदेह करने लगी है। आप ऋषि विश्वामित्र के आश्रम जाकर उनका मार्गदर्शन करें। नारायण नारायण। ओम गणेशाय नमः। नारायण नारायण। ये क्या? कहाँ है महाराज चित्रांगद और ऋषि विश्वामित्र? अब तक तो महाराज चित्रांगद को ऋषि विश्वामित्र से सिद्धि का आशीर्वाद मिल चुका होगा ना? मेरा दुर्भाग्य अब भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है देवर्षि। ये आप क्या कह रही हैं देवी इंदुमती? महारानी का कथन सत्य देवी जी। ऋषिवर की आज्ञा पाकर हम दोनों महाराज के साथ श्री गणेश की विशेष पूजा करने के लिए नदी के तट पर गए थे, परंतु नदी की लहरों ने महाराज को नदी में खींच लिया। नारायण नारायण। क्या ऋषि विश्वामित्र को इस घटना का ज्ञान नहीं है? ऋषिवर ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर बताया कि महाराज चित्रांगद सकुशल हैं। देवी, फिर इन आंसुओं की क्या आवश्यकता है? देवर्षि, दिव्य दृष्टि से महाराज को देखने के पश्चात हमने ऋषिवर के मुख पर चिंता के चिन्ह देखे। बस इसी कारण हमारा मन विचलित है। नारायण नारायण। महारानी इंदुमती, आप चिंता न करें। श्री गणेश पूजन का संकल्प करके निकले व्यक्ति का अनिष्ट करने की शक्ति स्वयं यमराज के भीतर भी नहीं होती। हम जाकर पूछते हैं, परंतु आप चिंता न करें।
नारायण नारायण। ओम सिद्धि विनायकाय नमः। प्रणाम देवर्षि। देवर्षि, आपके बार बार आगमन से हमारा जीवन और यह आश्रम धन्य हो गया है। आपके दर्शन तो सौभाग्य से प्राप्त होते हैं। आपकी उपस्थिति शुभ और मंगल का प्रतीक मानी जाती है। आपका स्वागत है देवर्षि। नारायण नारायण। ऋषिवर, महारानी इंदुमती ने मुझे महाराज चित्रांगद के विषय में बताया। देवर्षि, सच तो यह है कि श्री गणेश की लीला देखकर मैं स्वयं चकित हूं। नारायण नारायण। ऐसी कौन सी लीला देख ली आपने श्री गणेश की? दैत्य गुरु शुक्राचार्य के सिद्ध मंत्र प्रभाव से श्री गणेश ने चित्रांगद की रक्षा की और उसे सकुशल नागलोक पहुंचा दिया। जय जय श्री गणेश। भक्तवत्सल श्री गणेश अपने भक्तों को कभी संकट में नहीं पड़ने देते। नारायण नारायण। परंतु ऋषिवर, इसमें चिंतित होने की क्या बात है? महाराज चित्रांगद की जीवन रक्षा के लिए श्री गणेश को धन्यवाद देते हुए हमें तो प्रसन्न रहना चाहिए। हमारी चिंता का कारण कुछ और है देवर्षि। नारायण नारायण। ऋषिवर, कुछ और? मैं समझा नहीं। देवर्षि, नागलोक के अतिथि गृह में पहुंचते ही महाराज चित्रांगद पर नागराज कुमारी की प्रेम दृष्टि पड़ चुकी है और उधर महाराज चित्रांगद अपनी स्मृति खो बैठे हैं। नारायण नारायण। देवर्षि, नागराज कुमारी इतनी सरलता से महाराज चित्रांगद को पृथ्वी लोक नहीं लौटने देगी और ये बात महारानी इंदुमती को बताना घातक सिद्ध हो सकता है। इसीलिए मैं समझ गया ऋषिवर, मैं समझ गया आपकी गंभीरता और उन दोनों की चिंता का कारण अब मैं भली भांति समझ गया। आपने उचित किया है। महारानी इंदुमती को श्री गणेश की इस लीला का रूप दिखाना उचित न था, बताना भी उचित न था। आपने उचित किया है, परंतु उन दोनों को समझाना तो पड़ेगा ही। मैं निश्चय नहीं कर पा रहा हूं कि उन्हें कैसे समझाऊं। उन दोनों का वियोग मुझसे देखा नहीं जाता देवर्षि। नारायण नारायण। श्री गणेश का स्मरण करके हम दोनों उन्हें समझाने का प्रयास करें, फिर तो जैसी श्री गणेश की इच्छा। नारायण नारायण। महारानी इंदुमती, तुम्हारी चिंता व्यर्थ है। महाराज चित्रांगद सकुशल ही नहीं, वे तो अत्यंत सुखमय वातावरण में विश्राम कर रहे हैं। परंतु वे हैं कहाँ और यहाँ लौटकर कब आएंगे? देवी इंदुमती, तुम्हारे समान हम भी महाराज चित्रांगद को शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ देखना चाहते हैं, किंतु महाराज चित्रांगद यहाँ वापस लौटे उसके लिए तुम्हें कुछ प्रयास करना होगा। प्रयास? कैसा प्रयास ऋषिवर? नारायण नारायण। देवी, यदि तुम महाराज चित्रांगद को शीघ्र यहाँ बुलाना चाहती हो तो तुम्हें सच्चे मन से श्री सिद्धिविनायक की आराधना करनी होगी। नारायण नारायण। देवी, तुम्हारे मन में जो विचार उभर रहे हैं उसका ज्ञान मुझे है। तुम यही सोच रही हो ना कि श्रद्धा और आस्था पूर्वक श्री गणेश चतुर्थी का व्रत करने के पश्चात भी तुम्हें कैसा फल प्राप्त हुआ। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की शक्ति से तुमने अपने और अपने पति पर आए संकट को नष्ट करने की शक्ति प्राप्त कर ली है, अन्यथा यह संकट तुम दोनों के। नारायण नारायण। और दूसरी बात यह देवी कि तुम्हारी आस्था और श्रद्धा में कुछ कमी थी। तुम्हें श्री गणेश की कृपा पर पूर्ण विश्वास न था। श्री सिद्धिविनायक तीर्थ जाकर भी तुम तीर्थ की न हो सकी।
सत्य कथन देवर्षि, सत्य कथन। श्री गणेश की प्रशंसा के स्थान पर मेरे मुंह से सदा दोष और आरोप के शब्द ही निकले हैं। इस पर भी परम दयालु श्री गणेश ने तुम्हारे सुहाग की रक्षा की। अब सच्चे मन से अपने आप को उनके चरणों में समर्पित करके उनकी आराधना करो देवी। नारायण नारायण। श्री सिद्धि विनायक की आराधना का फल अवश्य प्राप्त होता है। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, तुम्हारा कल्याण हो। ओम सिद्धि विनायकाय नमः। ओम नमः शिवाय स्वाहा। पातालवासी दैत्यों, अपनी मंत्र शक्ति का सफल प्रभाव मैं देख चुका हूं। तुमने उस चित्रांगद को दंडित किया है अथवा नहीं, यह जानने के लिए मैं व्यग्र हूं। इसीलिए तुरंत मेरा आदेश मानकर दुष्ट चित्रांगद का मृत शरीर मेरे सामने लेकर आओ। प्रकट हो पातालवासी दैत्यों, शीघ्र प्रकट हो। ओम शंभुवाय नमः स्वाहा। ओम सिद्धि विनायकाय नमः। नारायण नारायण। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आपके क्रोध का विस्फोट तो व्यर्थ ही होकर रह गया। दैत्य गुरु, जब चित्रांगद श्री गणेश की कृपा से सुख की सैया पर सो रहा हो तो भला बेचारे पातालवासी दैत्य चित्रांगद का मृत शरीर आपके सामने कैसे ला सकते हैं? नारायण नारायण। असत्य बोलकर क्या तुम अपने ऋषि धर्म को भी कलंकित करवा देना चाहते हो नारद? मेरे कथन पर संदेह न करे दैत्य गुरु शुक्राचार्य। मुझे तो तुम्हारे व्यक्तित्व पर ही संदेह है नारद। तुम और तुम्हारा आराध्य छलिया विष्णु छल और कपट के सिवा और कुछ कर ही नहीं सकते। सावधान दैत्य गुरु शुक्राचार्य, सावधान। देव देवेश्वर श्री हरि विष्णु के प्रति अब शब्दों का प्रयोग न करें, इसका आपको परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। मैंने अब शब्द नहीं, सत्य कहा है देवर्षि। अरे विष्णु तो छलिया था, छलिया है और सदा सदा के लिए छलिया ही रहेगा। और इसका प्रभाव तुम पर भी आ गया है नारद। एक ऋषि होने के पश्चात भी तुम असत्य का सहारा लेकर अपने ऋषि धर्म को कलंकित करना चाहते हो। नारायण नारायण। बार बार ऋषि धर्म की दुहाई देने वाले दैत्य गुरु शुक्राचार्य, तनिक अपने भीतर भी तो झांक कर देखें। एक ऋषि का धर्म होता है सर्व मंगल और सर्व जीव की रक्षा, परंतु आप तो एक प्राणी के प्राण हरने के लिए सिद्ध शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे। आपको लाज आनी चाहिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य, लाज। आपने केवल ऋषि धर्म का ही नहीं, भृगुकुल की मर्यादा, भृगुकुल का नाम भी कलंकित किया है। नारद! उत्तेजित होकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य आप सत्य को छुपा नहीं पाएंगे। आपकी सिद्ध मंत्र शक्ति का प्रयोग असफल हुआ है। भृगुपुत्र शुक्राचार्य को भ्रमित करने की भूल न करो नारद। नारायण नारायण। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आपकी मति तो उसी समय भ्रमित हो गई थी जब राजर्षि विश्वामित्र ने अपनी सिद्ध शक्तियों से आपकी सिद्ध शक्तियों को परास्त करते हुए चित्रांगद को यहाँ से खींच लिया था। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो अपनी दिव्य दृष्टि से देखें। सुखी और सुरक्षित चित्रांगद को आप स्वयं देखें। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। देख लिया दैत्य गुरु शुक्राचार्य आपने। श्री गणेश की कृपा से आपकी समस्त शक्तियां, सिद्धि, मंत्र सब व्यर्थ हो गए, व्यर्थ। अब आप मेरी बात माने। यदि आप अपनी इच्छाएं पूर्ण करने की इच्छुक हैं तो शीघ्र श्री गणेश की आराधना का प्रारंभ करें। इसी में आपका कल्याण है। ओम सिद्धि विनायकाय नमः।
पति परमेश्वराय नमो नमः। ओम नमः शिवाय। प्रणाम। भृगुपुत्र शुक्राचार्य को उनकी असफलता का ज्ञान करवा के आपको क्या मिला देवर्षि? अब उन्हें अपनी समस्या के समाधान के लिए हमारे पास आना ही होगा। भोलेनाथ, मैं तो स्वामी, दैत्य गुरु शुक्राचार्य असफल हो रहे हैं। इसी कारण पृथ्वी पर दैत्यों का उपद्रव दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो अच्छी बात है। पिताश्री, क्या पातालवासी दैत्य पृथ्वी लोक पर कभी नहीं आ पाएंगे? परमदेव श्री महागणेश के अवतार गौरीपुत्र श्री गणेश, क्या तुम्हें श्री महागणेश की इच्छा का ज्ञान नहीं है? ज्ञान होने पर भी तुम हमसे इस प्रश्न का उत्तर क्यों पूछ रहे हो? ये सच है पिताश्री कि आपकी कृपा और परम देव श्री महागणेश के आशीर्वाद से मुझे सच का ज्ञान है, परंतु मेरे अतिरिक्त और सभी को इस बात का ज्ञान हो, इसीलिए मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा है और आपसे उत्तर की प्रार्थना भी करता हूँ। इस बार एक विचित्र घटना घटित होने वाली है। दैत्य पाताल लोक से नहीं, एक ऐसे स्थान से प्रकट होंगे जिसकी कल्पना करना भी कठिन होगा। नारायण नारायण। भोलेनाथ, देवर्षि, प्रश्न पर प्रश्न पूछना अनुचित है। नहीं पूछूंगा तो सत्य का ज्ञान कैसे प्राप्त करूंगा? श्री गणेश, मंगल मूर्ति, आप तो सब कुछ जानते हैं, तनिक हमको भी। जानते तो आप ही हैं देवर्षि। नहीं नहीं, हम तो कुछ भी नहीं जानते। देवर्षि, मैंने कुछ समय पहले ही आपसे पूछा था कि क्या भगवान श्री हरि विष्णु ने आपको भविष्य की किसी घटना का संकेत दिया था क्या? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे देवादिदेव, मैं तो निरंतर आपकी आराधना में लीन रहता हूँ, एक क्षण के लिए भी आपको नहीं भूलता। फिर मुझ पर इतना रोष क्यों? आपके नाम से प्रारंभ की गई मेरी सारी की सारी मंत्र शक्तियां व्यर्थ होकर रह गई हैं। आपकी कृपा से प्राप्त मेरी सिद्धियां निरर्थक और पराजित हुई हैं महादेव। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है शिव शंकर? कारण तो आप भी जानते हैं दैत्य गुरु। देवर्षि नारद ने आपको उन कारणों का ज्ञान भी करवाया था। यदि देवर्षि की बात सहजता से सुनी होती तो कैलाश आने की आवश्यकता न होती। मैं केवल आपका मार्गदर्शन पाना चाहता हूँ भोलेनाथ, अन्य किसी पर तो मुझे विश्वास ही नहीं है। मैं आपका आराधक हूँ, आपका भक्त हूँ, आपका सेवक हूँ। मेरा मार्गदर्शन करें प्रभु। न तो हम आपका कोई मार्गदर्शन करेंगे और न ही आपकी कोई सहायता, कारण अब आपका एकमात्र लक्ष्य दूसरों को पीड़ित करना रह गया है। आप जिस दैत्य शक्ति को प्रकट होते देखना चाहते हैं, उसके लिए आपको अपना आराध्य बदलना होगा। दैत्य गुरु, परम देव श्री महागणेश और उनके अवतार तो आपके पहले से ही शत्रु हैं, इसीलिए अब आपको भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति का आश्रय लेना चाहिए। नहीं, कदापि नहीं। सृष्टि के पहले दिन से ही छलिया विष्णु दैत्य जाति का घोर शत्रु है। मैं स्वप्न में भी उसकी आराधना नहीं कर सकता। उसने छल और कपट से समुद्र मंथन के समय दैत्य सेनापति राहु का मस्तक अपने सुदर्शन चक्र से काटा। सावधान भृगुपुत्र शुक्राचार्य, हम त्रिदेवों में किसी की भी निंदा नहीं सुनना चाहते। तुरंत यहाँ से चले जाएं। यदि आप स्वयं यहाँ से नहीं जाएंगे तो हम इस क्षण आपको आपके आश्रम तक पहुंचा देंगे। आप त्रिदेवों में प्रमुख भगवान श्री हरि विष्णु के सिवा आपका कोई आश्रय नहीं है। नहीं महेश्वर, नहीं। आप मुझे दंडित करें, मेरे प्राण भी ले लें, पर मैं दैत्य शत्रु विष्णु की आराधना नहीं करूंगा।
कदापि नहीं करूंगा भोलेनाथ। मैं तो विष्णु की पूजा आराधना भक्ति को ही दैत्य शक्ति के प्रभाव से समाप्त करवा देना चाहता हूं। मैं विष्णु को अपना आराध्य नहीं मान सकता। असंभव, असंभव, असंभव। हे महेश्वर, हे भोलेनाथ, मैं तो जन्म जन्मांतर से केवल आपका और आप ही का भक्त हूं। फिर आपने मुझे विष्णु भक्ति का परामर्श क्यों दिया? विष्णु मेरे आराध्य नहीं, मेरे आराध्य तो आप हैं। परंतु आप ही ने मुझे कैलाश से अपमानित करके ढकेल दिया। अब मैं किस मुंह से आपकी आराधना करूं? किस मुंह से आपका नाम लूं महादेव? परंतु मैं विष्णु का नाम भी नहीं ले सकता। छलिया विष्णु मेरा आराध्य कैसे हो सकता है? विष्णु जैसा छलिया मेरा आराध्य कदापि नहीं। मैं स्वप्न में भी उसकी आराधना नहीं कर सकता, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं। अपनी भक्ति करवाने के लिए विष्णु ने मेरे विरुद्ध षड्यंत्र किया है। मैं उसकी आराधना कदापि नहीं करूंगा, कदापि नहीं करूंगा। स्वामी, ये विकराल और भयानक दैत्य हमारी वैकुंठ लोक में कैसे पहुंच गए? आज से पहले किसी भी दैत्य ने यहाँ पहुंचने का साहस नहीं किया था। स्वामी, इन्हें यहाँ से दूर कीजिए। ये वैकुंठ की मर्यादा और प्रतिष्ठा को भंग कर देना चाहते हैं। धन और ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी पर उत्तेजना और चिंता शोभा नहीं देती। परमदेव श्री महागणेश की इच्छा से इन दोनों ने हमारे कानों से जन्म लिया है। अपनी छोटी सी आयु पूरी करके ये शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे महादेवी। जन्म के साथ ही जिसका अंत सुनिश्चित हो, उसके लिए चिंता करना व्यर्थ है। हम कौन हैं? हमारा जन्मदाता कौन है? तुम दैत्य गुरु शुक्राचार्य की विरोधी मानसिकता से जन्मे मधु और कैटब नामक दैत्य हो। मधु? कैटब? पर हम में से मधु कौन है और कैटब कौन? तुम मधु हो और तुम कैटब। हम कहां जाएं? और क्या करें? यहाँ तो चारों ओर केवल जल ही जल दिखाई पड़ता है। क्या हम इस अनंत महासागर में गोते खाते रहें? मधु, कैटब, तुम दोनों का जन्म दैत्य गुरु शुक्राचार्य के कारण हुआ है। इसलिए तुम दोनों दैत्य गुरु के आश्रम में पहुंचो और जो दैत्य गुरु कहें वही करो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य? ठीक है, हम अभी दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आश्रम जाते हैं। तो फिर खड़े क्यों हो? चलो। हाँ चलो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास चलते हैं। कहाँ है दैत्य गुरु शुक्राचार्य? कहाँ दैत्य गुरु शुक्राचार्य का आश्रम? दैत्य गुरु शुक्राचार्य को खोजते खोजते लंबा समय बीत गया, पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य कहीं दिखाई नहीं देते। मधु, क्यों ना हम दोनों दैत्य गुरु शुक्राचार्य का नाम लेकर पुकारे। यदि हमारी वाणी में शक्ति हुई तो हमारा स्वर अवश्य ही दैत्य गुरु तक पहुंच जाएगा। ठीक है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य,
दैत्य गुरु शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य। कौन हो तुम दोनों और क्यों पुकार रहे हो मुझे? तुमने ये स्वर सुना? हाँ, ये स्वर तो दैत्य गुरु का ही लगता है। ठीक है, हम उस स्वर की दिशा में चलते हैं। चलो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य। कौन हो तुम दोनों? पहले ये बताओ कि तुम कौन हो? हाँ, उससे भी पहले ये बताओ कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य का आश्रम कहाँ है? हम ही हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य और ये हमारा आश्रम है। दैत्य गुरु, हमें अपनी विरोधी मानसिकता से जन्म देकर पूछ रहे हैं कि हम कौन हैं? विरोधी मानसिकता? अपना सीधा सीधा परिचय दो। हम हैं दैत्य, मधु और कैटअप। अब हमें शीघ्र बताओ कि हमें क्या करना है और क्यों तुमने अपनी विरोधी मानसिकता से हमें जन्म दिया है। जय भोलेनाथ। इस संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक दैत्य और दानव हमारी पुकार पर हमारे आश्रम के यज्ञ कुंड से जन्म लेता है। फिर तुम आकाश से कैसे जन्मे? कहीं तुम छलिया विष्णु अथवा दैत्य जाति के शत्रु श्री महागणेश के षड्यंत्र से तो नहीं आए हो? क्यों कैटअप, तुम्हें इसकी बातें समझ में आ रही हैं? समझ में आ रही होती तो मैं तुम्हारी ओर क्यों देखता? सच सच बताओ, कौन हो तुम दोनों और किसके षड्यंत्र से हमें छलने आए हो? हमसे छल और कपट का परिणाम तुम्हें अपना जीवन देकर चुकाना होगा मधु कैटअप। ये कैसा दैत्य गुरु है जो हमें पहचान भी नहीं पा रहा है? हमारा मार्गदर्शन करने का स्थान पर हमसे प्रश्न पर प्रश्न किए जा रहा है और हमारी सच्चाई पर भी संदेह कर रहा है। ये तो हमें अपने प्राणों का भय दिखा रहा है। इधर उधर की बातों से हमें भ्रमित करने का प्रयास ना करो। अपना परिचय दो। तुम दैत्य गुरु हो अथवा मूर्ख गुरु, परिचय तो एक ही बार दिया जाता है और वो हम दे चुके हैं। मैं मधु और ये कैटअप है। अब हमें बताओ, हमें क्या करना है? और नहीं बताओगे तो हम तुम्हें नष्ट कर डालेंगे। हमारे हाथ कुछ करने के लिए छटपटा रहे हैं। यदि हमें कुछ करने को ना मिला तो हम तुम्हारा ही वध करके हमारा काम प्रारंभ करेंगे। इसे देखते ही मुझे संदेह हो गया था। अब ये हमारे हाथों से जीवित नहीं बचेगा। इसने हमारा समय व्यर्थ किया है। भागने नहीं भलाई है शुक्राचार्य। ये अवश्य ही छलिया विष्णु का षड्यंत्र है। अदृश्य हो जाओ, अन्यथा दैत्य सेनापति राहु के समान विष्णु के ये षड्यंत्र तुम्हारा भी मस्तक काट डालेंगे। हमें परिणाम का भय दिखाने वाला शुक्राचार्य हमारा मार्गदर्शन किए बिना ही भाग गया। अब हम क्या करें? कहां जाएं हम? कोई बात नहीं, हम उसे ढूंढते हैं। कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य। नारायण नारायण नारायण, नारायण 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 इतने विचित्र दैत्य आज से पहले कभी नहीं देखे नारद। चलो। ये तो मेरी ओर ही आ रहे। नारद यहाँ से भागने में ही भलाई है। प्राण बचाकर भागो नारद। परमपिता ब्रह्मा जी मेरी प्राण रक्षा करें। परमपिता ब्रह्मा जी, परमपिता ब्रह्मा जी मेरी रक्षा करें, रक्षा करें परमपिता, रक्षा करें परमपिता, परमपिता मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें परमपिता। कैटअप, ये विचित्र प्राणी कौन है? मधु, ये तो इसे पकड़ने के बाद ही पता चलेगा।
हमारी सृष्टि के प्राणी अथवा हमारी रचना शक्ति से नहीं जन्मे हो मधु कैटब। अदृश्य हो जाओ यहाँ से। अदृश्य हो जाएं? क्यों अदृश्य हो जाएं? हम नहीं अदृश्य होंगे। तुम्हारे जैसा प्राणी तो हमारे मनोरंजन का साधन बनेगा। हाँ। हम तुम्हें पकड़कर अपने साथ ले जाएंगे। हाँ। ये भी शुक्राचार्य के समान भाग गया। ये भाग्य तो क्या हुआ? वो चोटी वाला तो अभी भी सामने खड़ा है। रक्षा करे। शिव 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 शिव। सिद्धिविनायक मेरी रक्षा करे, इन दैत्यों से मेरी रक्षा करे। ओम सिद्धिविनायकाय नमः। ये क्या? हम जिसके पास जाते हैं वो अदृश्य हो जाता है। लेकिन मधु, अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। बिना अवसर दिए जो भी मिलेगा उसे पकड़ लेंगे।